आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड से 5 नई संविदा और ग्रुप सी भर्ती के बारे में, जिसमें आपको ड्राइवर, नर्स, शिक्षक, ऑपरेटर एवं कई अलग अलग तरीके के पोस्ट देखने को मिलेंगे। गोविंद बल्लभ कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर की ओर से रिलीज किया गया, जिसमें कि आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट का नाम है वाहन चालक अर्थात ड्राइवर की वैकेंसीज है। 5,200 से 20,200 बेसिक पे, ग्रेड 2 की जॉब से 18 पोस्ट है इसमें ड्राइवर की, और जिसमें रिजर्वेशन का भी यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। महिला कैटेगरी के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता साक्षर होना चाहिए और इसके साथ साथ हल्का एवं भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अर्थात कक्षा 5 से लेकर 10, 11, 12 कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनुदानक संस्था अर्थात सैलरी जहाँ से जनरेट होगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से, यहाँ से अनुदानित संस्था के द्वारा ये सैलरी यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। और परियोजना के समाप्त होने पर अथवा किसी भी अन्य कारणों से कार्मिकों को यहाँ पे समाप्त नोटिस देके जो है सेवा समाप्ति की जा सकती है। शर्तें कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, विज्ञापन संख्या लिखना होगा, पद का नाम अंकित किया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ आपको समस्त प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित करके जाति प्रमाण पत्र या कोई और डॉक्यूमेंट आप जो लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। स्वप्रमाणित रूप से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के पक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंतनगर, जिसका कोड है 1133। भुगतान 200 रुपये जो है सामान्य और अन्य पिछले वर्ग के लिए और 100 रुपये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। इसको बैंक ड्राफ्ट के रूप में आपको बनाना होगा और फॉर्म के साथ भी आपको भेजना होगा। और इसके अलावा आवेदन शुल्क यदि आप नहीं जमा करते तो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र 30 नवंबर 2024 तक आप भेज सकते हैं और भेजने का एड्रेस यहाँ पे साफ आपको दिख रहा होगा, उधम सिंह नगर उत्तराखंड। इस पते पर जो है आपको भेजना होगा। और आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन को ढंग से पढ़ लें। और इसमें बता रखा है कि आयु जो है 1/7/2024 से काउंटिंग की जाएगी, 18 से लेकर 42 होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट में SC, ST, OBC को 5 साल की छूट मिल सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी डिटेल्स दिया गया है। फॉर्म का जो प्रारूप है कुछ इस तरीके से है, तो ये फॉर्म आपको खुद क्रिएट करना होगा। आप कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे भी क्रिएट कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप सबसे पहले ये आपको लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद उत्तराखंड विज्ञापन संख्या लिखना होगा। तो नंबर 1 से जैसे आप नंबर 1 में लिखेंगे पद का नाम, नंबर 2 में प्रार्थी का नाम, नंबर 3 में माता पिता का नाम, इस तरीके से इस फॉर्म को आपको खुद क्रिएट करना होगा। उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लगा के आप निर्धारित तिथि से पहले फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से भेज सकते हैं। अगली वैकेंसी नाइलिट हरिद्वार से रिलीज किया गया है और इसमें जो पोस्ट है अलग अलग है। असिस्टेंट फैकल्टी की देहरादून में जॉब प्लेसमेंट है, जूनियर रिसोर्स पर्सन देहरादून जॉब प्लेसमेंट, जूनियर रिसोर्स पर्सन में देहरादून प्रोग्रामर की वैकेंसीज मंसूरी और IT सपोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज मंसूरी के लिए है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाइलिट हरिद्वार के लिए वॉक इन इंटरव्यू 17/11/2024 को रखा गया, संडे के दिन। रिपोर्टिंग टाइम 11 से लेकर 2 बजे तक है और फॉर्म आपको पहले ही भर के भेजना होगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे जूनियर रिसोर्स पर्सन के लिए MCA B लेवल या फिर BTech MSc CS IT वाले भर सकते हैं या फिर PGD वाले भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट 45 है, 21,700 से स्टार्टिंग इसमें रहेगा सैलरी। इसके अलावा जूनियर रिसोर्स पर्सन असिस्टेंट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है BA BTech इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यदि आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इसमें भी जो है 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके अलावा जूनियर रिसोर्स पर्सन फैकल्टी CSA IT की वैकेंसी, जिसमें BCA BSc CSA IT वाले भर सकते हैं। PGDSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोग्रामर की वैकेंसी, जिसमें कि MCA वाले CS IT B लेवल कोर्स यदि आपने किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। 32,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है, मंसूरी है। फॉर्म का जो PDF है आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। IT सपोर्ट असिस्टेंट की एक वैकेंसीज है, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या फिर BCA या फिर ग्रेजुएशन BSc CS IT वाले 2 साल का एक्सपीरियंस और 17,000 रुपये इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। और एज लिमिट जो है 31/10/2024 से काउंट की जाएगी। नाइलिट हरिद्वार के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से, इसको आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तराखंड से अगली वैकेंसी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी से रिलीज़ किए गए और ये एक केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें IS की ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं। इसमें एक वैकेंसीज आई है और मैनेजमेंट पोस्ट का नाम है। नंबर वैकेंसीज 1 है, मास्टर इन मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपने PhD किया हुआ है मास्टर या फिर मैनेजमेंट में तो आपको इसमें वरीयता मिलेगा। खास बात यह है कि उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट कैंडिडेट भी अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रोफार्मा ये फॉर्म के साथ भेजना होगा और अप्लाई का जो एड्रेस है डायरेक्टर एडमिशन लाल बहादुर शास्त्री मंसूरी वाले एड्रेस पे इसको आप भेज सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी 17 नवंबर है। अगली वैकेंसी GUK SSSC द्वारा रिलीज़ किया गया है 8 नवंबर को
और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप 14 नवंबर 2024 से भर पाएंगे। शिक्षक भर्ती है और इसमें कुल मिला के जनजातीय स्कूल में 27 पदों के लिए ये वैकेंसीज निकली है। बीएड वाले प्लस डीएलएड वाले दोनों ही अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सहायक अध्यापक प्राइमरी में डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कुल पद जो है 15 है और स्टेट लेवल वैकेंसी से उत्तराखंड का डोमिसाइल इसमें चाहिए होगा। तो यदि आपका प्राइमरी की जो 3000 की वैकेंसीज आई थी उसमें आपका नाम नहीं आया तो एक मौका आपको और मिलेगा। 15 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड वाले कैंडिडेट प्लस उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए और रिटर्न टेस्ट के आधार पर जो है इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। परमानेंट वैकेंसीज है, लेवल 6 की जॉब्स है। तो इसमें साफ लिखा है डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी की वैकेंसीज है। इसके अलावा यदि आपके पास बीएड है तो बीएड वाले को भी मौका है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा होना चाहिए। 12 पद इसमें निकाला गया है और इसमें जो है एलटी कंप्यूटर शिक्षा, मतलब एलटी की जो वैकेंसीज है इसमें कंप्यूटर यदि आपने किया हुआ है, शैक्षिक योग्यता एक बार चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के साथ स्नातक मांगा गया है प्लस बीएड मांगा गया है। तो कंप्यूटर विज्ञान के साथ यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीसीए आपने कर रखा है प्लस बीएड यदि आपके पास है तो एक बेहतरीन मौका है टीचर बनने का। लेवल 7 की जॉब सही है और सीधे जो है इंटर कॉलेज में आपकी नियुक्ति इसमें हो सकती है। इसके अलावा इसमें टीईटी, यूटेट या सीटेट सेकंड भी मांगा गया है। बाकी नोटिफिकेशन आप स्वयं रीड आउट कर सकते हैं। 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ परीक्षा इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टोटल इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। इसको आप रीड आउट करके यदि आप डीएलएड है और यदि आप बीएससी या फिर सीएस से कंप्यूटर साइंस से आपने बीसीए किया है तो एक बेहतरीन मौका आपके लिए बन सकता है। संविदा भर्ती का अगला नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी देहरादून की ओर से रिलीज़ किया गया है और इसके जो फॉर्म है 25 नवंबर तक आप ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें काउंसलर की 20 वैकेंसीज है। फॉन्ट थोड़ा छोटा है, इसको आपको एडजस्ट करना होगा, अर्थात अदरवाइज आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को रिसीव कर सकते हैं। सीनियर कंसल्टेंट की 1 वैकेंसी जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा है प्लस एमडी की क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्लिनिकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कंसल्टेंट की 2 वैकेंसीज है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 3 वैकेंसीज, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की 1 वैकेंसीज और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज है। ऑल उत्तराखंड के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है प्लस एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप इसमें भर सकते हैं। 25,000 सैलरी। इसके अलावा अटेंडेंट की 2 वैकेंसीज है। इसमें क्लास 12 मांगा है। एक्सपीरियंस वर्किंग हेल्थ केयर सेक्टर में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट के लिए 20,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। तो ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। पोजीशन ऑफ द अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये फॉर्म आपको स्वयं क्रिएट करना होगा या किसी कंप्यूटर की शॉप से जाके इस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म का जो फॉर्मेट है यहाँ पे आपको फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट से जो है आपको इस फॉर्म को बनाना होगा और तब जाके ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट है 25/11/2024। इसके अलावा इसी डिपार्टमेंट से एएनएम की वैकेंसीज है, एएनएम यूपीएससी की वैकेंसीज, आशा की वैकेंसीज है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सीनियर ट्रीटमेंट की वैकेंसीज है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी रिलीज़ किया गया है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की वैकेंसीज है, कम्युनिटी नर्स की वैकेंसीज है। तो कई सारी वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ किया गया है और ये सारा जो फॉर्म है ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन आपको स्वयं फॉर्म क्रिएट करना होगा, इसके बाद जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भी भरने की जो लास्ट डेट है 25/11/2024 तक इस फॉर्म को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये फॉर्म का जो फॉन्ट है बहुत छोटा है इसलिए आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा। तो इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो फॉर्म है इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप 7 नवंबर का अमर उजाला चेक कर सकते हैं। 7 नवंबर के अमर उजाला में आपको इस फॉर्म के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। संविदा भर्ती का अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की ओर से रिलीज़ किए गए ऑफलाइन वैकेंसीज है और इसको आप 19/11/2024 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें इसमें अलग अलग पोस्ट है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप की 3 वैकेंसीज है, जिसमें कि किसी मान्यता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में रिमोट सेंसिंग या जीआईएस का आपके पास डिग्री होना चाहिए। अधिकतम उम्र जो है 28 साल है इसमें। और फील्ड असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है, इसमें स्नातक मांगा गया है प्लस कंप्यूटर का ज्ञान। मैक्सिमम उम्र जो है 42 ईयर्स है। 15,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। तो ऑफलाइन तरीके से इसमें भी फॉर्म खुद आपको क्रिएट करना होगा और इसको आप लास्ट डेट से पहले भर सकते हैं। आयु की बात करें तो इसमें 28 से 42 साल है जूनियर प्रोजेक्ट के लिए। और इसके बाद ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का जो स्क्रीनशॉट है या फिर पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।